Hello everybody and welcome back to SK Vanakis, and we're back again with class 12th NCERT physics, that's electric charges and fields. And for today it is again electric dipole. So electric dipole पे एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ पे we saw what is an electric dipole and electric field on the dipole axis due to an electric dipole. लेकिन today what we are going to see is again about electric field due to an electric dipole but in the equatorial plane. वहाँ पे तो dipole axis है एंड उसी एक्सिस में दैट्स अ स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट है. हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट देयर, बट टुडे वी विल सी इन द इक्वेटोरियल प्लेन, दैट इज एक ऐसा प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज द थिंग. तो उसके लिए अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? राइट, इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग of a positive charge and an equal amount of negative charge separated by a distance 2a. Right, this is our electric dipole. फिर हम एक इक्वेटोरियल प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज, तो यहाँ पे लेट मी जस्ट ड्रॉ समवॉट दिस काइंड ऑफ थिंग. ऑलराइट, एंड इसमें एक पॉइंट है, दैट्स पॉइंट, कॉल इट P. यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है. Now since we know everything about dipole like direction of dipole, जो कि नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q का जो डायरेक्शन होता है, that's considered the direction of dipole. We know about center of dipole, जहाँ से equidistant होता है from both the charges Q and minus Q. तो ये जो center of dipole है ना, यहाँ से हम लोगों ने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया. अब पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इन द इक्वेटोरियल प्लेन है पॉइंट P, हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो पहली बात तो ये दोनों चार्जेस पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे. तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड चार्ज. इसको इट विल बी बेटर इफ वी लेबल देम एज ड्यू टू Q एंड ड्यू टू नेगेटिव Q. राइट, अब यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू Q, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द चार्ज Q ओवर 4 pi एप्सिलॉन नॉट. राइट, फिर क्या आफ्टर दैट दैट इज, यहीं पे हमें डिस्टेंस पता करना है, व्हाट इज फ्रॉम Q टू P. ये जो एंगल ऑल्सो बन रहा है इसे हम एंगल थीटा बोल देते हैं. दैट इज, ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये लाइन है फ्रॉम Q टू नेगेटिव Q, एंड जो लाइन बन रही है फ्रॉम Q टू द पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा. तो यहाँ पे टाइम्स में 1 ओवर द डिस्टेंस, ऑल्दो ये हम 4 pi एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लिखते हैं, लेट अस राइट इट एज टाइम्स 1 ओवर द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंप्यूट कर रहे हैं. ये डिस्टेंस क्या होगा? नाउ रिमेंबर कि इतना पूरा 2a है, फ्रॉम ईच चार्ज टू द सेंटर ऑफ डाइपोल a डिस्टेंस होगा. ये जो डिस्टेंस है वर्टिकली, सिंस वर्टिकली Q एंड सेंटर ऑफ डाइपोल सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो ये R हो जाएगा. दिस इज A, तो इतना डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. राइट, ये हो गया. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, हमें नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस पुट करना है, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर पुट करना होता है, जिससे ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. दैट इज हाउ वी डू इट. अब वही नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है. तो व्हाट वी सी, मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल हैं, सो वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड वाइज देखें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वही इक्वल मैग्नीट्यूड की यहाँ पे जा रही है एंड यहाँ पे जा रही है. इनके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे. अब दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो तो इसी डायरेक्शन में होंगे, एज वी कैन सी वर्टिकल ऑपोजिट होंगे. फॉर द पॉजिटिव इट इज हियर, नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स सेम होने चाहिए.
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम इज सेम, तो वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, सिर्फ बचा क्या, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, राइट, दैट इज द सम ऑफ दीज टू। लेकिन हमें ऑल्सो क्या करना पड़ेगा कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम की वजह से है, तो सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करना है, दैट इज कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट देयर इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसका मैग्नीट्यूड बाद में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेंगे, राइट, इनका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, सो कोसाइन एंगल ऑफ एंगल थीटा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहाँ पे होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं पी कैप, तो दिस विल राइट एज नेगेटिव पी कैप, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये हो गया। इसके बाद हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, E1 प्लस E2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दिस इज व्हाट, इनका सम हो जाएगा, दिस इज 2Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अभी भी बचा है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, कॉस थीटा इज व्हाट, दिस थिंग ओवर दिस, बेस ओवर हाइपोटेनस, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा ओवर द हाइपोटेनस, सो दिस इज टाइम्स A ओवर स्क्वेयर रूट A स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, एक्चुअली द सेम थिंग राइट है, सो P कैप। अब यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 2QA ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर, इसे मल्टीप्लाई करने पे व्हाट आर वी गेटिंग, दैट्स R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर होल पावर 3 ओवर 2 P कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं, बट द थिंग इज कि सपोज कि अगर A बहुत ही छोटा है, विच इज व्हाट विल एक्चुअली कंसिडर, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस देखोगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन ईच चार्ज वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, दैट्स 2A बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से A इज यूजुअली वेरी स्मॉल कंपेयरिंग इट टू द पॉइंट्स जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी एज्यूम कि R इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू A। तो अगर ऐसा होल्ड करता है, सो दिस इज लाइक नथिंग, दिस इज लाइक नेग्लिजिबल, द ओनली थिंग प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट राइट हियर is this one other term, so this is negative 2QA, is make an assumption over 4 pi epsilon naught times 1 over R squared power 3 over 2, that's R cube, right, P cap। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या है, that's minus 2QA over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब P कैप। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमें मिल सकते हैं, इसमें और चेंजेस हाँ हो सकते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, आई विल एक्सप्लेन दैट राइट नाउ। तो पहली बात तो ये हमारे इक्वेशन है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इक्वेटोरियल प्लेन किसी पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ना to even simplify the equation even further, हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, वेक्टर P। अब इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, दिस इज सेड टू बी डाइपोल मोमेंट, लेट मी जस्ट राइट दिस थिंग राइट हियर, दिस इज डाइपोल मोमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट्स वाई इसको बहुत बार डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी कहते हैं, दैट इज व्हाट यू एक्चुअली कॉल इट, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, सो दैट्स राइट है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर सेम वे, बट डोंट कंफ्यूज इट विथ मोमेंटम। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, इवन द टर्म ये नेम भी मैच कर रहा है, एंड दोनों को मोमेंटम एंड डाइपोल मोमेंट दोनों को सेम लेटर इंग्लिश अल्फाबेट P से रिप्रेजेंट करता है, सो डोंट कंफ्यूज इट विथ मोमेंटम, वो 11th की फिजिक्स थी, दिस इज 12th की फिजिक्स, राइट। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है
ये हम बोलते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें चार्ज Q है, राइट, एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज नेगेटिव Q, सो दैट्स द चार्ज Q आप लो, इसको मल्टीप्लाई करो बाय द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज टू ईच अदर, बाय द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस, लाइक डिस्टेंस ऑफ चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम 2a बोलते हैं क्योंकि ईच इज इक्वी डिस्टेंट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल, तो जस्ट लीव दैट थिंग असाइड, ये 2a है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव वाला आपको नहीं लेना है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, सो चार्ज टाइम्स में द डिस्टेंस ऑफ इट टू द नेगेटिव चार्ज, एंड ये जो हमें मैग्नीट्यूड मिलता है इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंटम, सॉरी दैट्स डाइपोल मोमेंट, रियली कंफ्यूजिंग टर्म, या फिर डाइपोल मोमेंट वेक्टर। एंड अगर आपको इसी चीज का डायरेक्शन चाहिए तो पी कैप तो हमारे पास है ही, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल यानी कि नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू तक का डायरेक्शन, तो आप उस डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लो। आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, सो नाउ रिटर्निंग टू अ पॉइंट राइटर, दैट्स, तो पी कैप is the unit vector along the direction of the dipole we have been assuming all this time, so this is dipole moment या फिर dipole moment vector, हम ऐसे मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस चीज को रिमेंबर 2qa दैट इज द थिंग, इसे मैं एंड ऑल्सो दैट्स पी कैप राइट है, इसे मैं एज वेक्टर p रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद अ नेगेटिव साइन राइट है, सो माइनस वेक्टर p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो दिस इज आई फाइंड अ बेटर इक्वेशन दैट, क्योंकि ये एक्चुअल में और शॉर्ट है, सिंस इन फिजिक्स यूजुअली द शॉर्टर द इक्वेशंस द बेटर इट इज, तो इस इक्वेशन में वी यूज डाइपोल मोमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल राइट है, सो दैट इज द थिंग। इस इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन वट एवर यू वॉन्ट यू कैन एक्चुअली यूज इट। अगर आपको ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट पता है सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड this is r cube, that is the distance of the point in the equatorial plane from the center of dipole you want to find, and that is all about electric dipole। सिर्फ इसे हम लोगों ने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेकिन इसका हाँ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, लाइक इन मॉलिक्यूल्स बहुत काइंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में लाइक आप देखोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नियरली एट द सेम पॉइंट है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है, विच आर पोलर मॉलिक्यूल्स, सो इन दोज काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके डाइपोल मोमेंट होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते उनमें भी डाइपोल मोमेंट होंगे, लेकिन जब उन्हें हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वरना तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव डाइपोल मोमेंट नेचुरली।